नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज 30 जून है और 30 जून को हमारे आज बीएचटीसी के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। आज हम इस बीएचटीसी के एग्ज़ाम की आंसर की लेकर आए हैं दोस्तों, संपूर्ण पेपर हल सही दोस्तों, बिल्कुल एकदम सही और सटीक आंसर की। तो दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो हमारा सामान्य जीके का है, तो पहला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारे सामने कि पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया था? बारमल, चंद्रवर्दी, नारपति आला या जोधराज? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा चंद्रवर्दी। क्या आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52, स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों आपसे सुमेलित पूछा है। सागरमल गोपा, जैसलमेर, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रताप सिंह बारहट, शाहपुरा, यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नानक जी भील दोस्तों, और चौथा ऑप्शन दे रखा है रूपा जी धाकड़, बेगू से, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो अपना बी ऑप्शन है यह गलत हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, संप सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? मोतीलाल तेजावत, बालेश्वर दयाल, सूजी भगत या गोविंद गिरु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गोविंद गिरी हो जाएगा। कब की थी? 1883 में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ हुआ था? नसीराबाद, कोटा, देवली, नीमच? तो सही आंसर है दोस्तों इसका, यह हुआ था हमारे नसीराबाद में हुआ था। कब हुआ था? 28 मई को हुआ था दोस्तों, 28 मई को हुआ था। 28 मई को हुआ था। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा हुआ था। प्रश्न नंबर 55, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़ किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था दोस्तों? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, चित्रांगद मौर्य द्वारा। चित्रांगद मौर्य के द्वारा 8वीं और 10वीं शताब्दी के आसपास वीर विनोद के ग्रंथ जो सामल दास द्वारा लिखित है दोस्तों, उसमें चित्रांगद मौर्य द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56 दोस्तों। आज का पेपर बहुत ही सिंपल पेपर था दोस्तों, बहुत ही इजी पेपर था। प्रश्न नंबर 56 क्या है? निम्नलिखित में से किसे मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है दोस्तों? मिर्जा राजा के रूप में किसे जाना जाता है? मान सिंह को, जय सिंह को, भगवंत दास को या बारमल को दोस्तों? तो ऑप्शन डी दोस्तों गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए, इसमें दोस्तों मान सिंह को भी मिर्जा राजा के नाम से जाना जाता है और जय सिंह को भी मिर्जा राजा के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों सही आंसर अगर इन दोनों में से एक चुनना है तो हम पहली प्रायोरिटी किसे देंगे? मिर्जा जय सिंह को देंगे दोस्तों। किसे देंगे? जय सिंह को देंगे। जय सिंह को दोस्तों किसने दी थी मिर्जा राजा की उपाधि? यह दी थी दोस्तों शाहजहां ने दी थी दोस्तों। यहाँ नोट करना दोस्तों, किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। कब दी थी? 1636 में दी थी दोस्तों। कब दी? 1636 में दी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध कोल्वी की गुफाएं स्थित है दोस्तों? कोल्वी की गुफाएं कहां पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, झालावाड़ हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से जाना जाता है? बहुत ही बार पूछा गया दोस्तों, एग्जाम रिव्यू का प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सही आंसर है दोस्तों जमनालाल बजाज। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा जमनालाल बजाज। भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है दोस्तों? कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? तो 4 बार लगा है दोस्तों। 4 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 बार। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं दोस्तों? कितने हो सकते हैं दोस्तों? 15% हो सकते हैं दोस्तों। कितने? 15%। और 15% कितना होगा? 200 सीटों का होगा दोस्तों। तो 200 सीटों का जब हम 15% निकालेंगे तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 30। सही आंसर कितना हो जाएगा हमारे सामने? 30 हो जाएगा। प्रश्न 61, निम्नलिखित में से किस पद का निर्माण भैरू सिंह शेखावत द्वारा नहीं किया गया दोस्तों? जो भैरू सिंह शेखावत है उनके द्वारा किस पद उन्होंने ग्रहण नहीं किया दोस्तों? जो भैरू सिंह शेखावत द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति बने थे दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष थे, यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और राजस्थान के मुख्यमंत्री, यह भी सही हो जाएगा दोस्तों। लेकिन ऑप्शन डी यह गलत हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नहीं रहे थे दोस्तों। तो ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 62 कि बम नृत्य निकटता के किन जिलों से संबंधित है दोस्तों? बम नृत्य कहाँ किया जाता है दोस्तों? बम नृत्य की हम बात करें दोस्तों तो बम नृत्य किया जाता है दोस्तों, ये होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। अपने जो फसल होती है, फसल उगने के, फसल काटने के संबंध में किया जाता है। और यह प्रसिद्ध है कहाँ का? यह अलवर और भरतपुर से संबंधित है दोस्तों। तो अलवर और भरतपुर जिनका आ रहा है वह बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 क्या होगा दोस्तों? निम्नलिखित में से किस
माह में गणगौर मनाई जाती है दोस्तों? किस माह में गणगौर मनाई जाती है? फाल्गुन में, चैत्र में, श्रावण में या भाद्रपद में? जिस भी दोस्त का ये बी ऑप्शन कर रखा है बिल्कुल दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चैत्र में। चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है दोस्तों। प्रश्न नंबर 64 क्या होगा? पुस्तक और उसके लेखक के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? हरिकेली विग्रहराज चतुर्थ द्वारा लिखा गया, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो रसिक प्रिया है वह महाराणा कुंभा द्वारा लिखित है, यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। गोरा बादल की चौपाई हेमरत्न सूरी, यह भी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। ऑप्शन डी बचा है दोस्तों, ऑप्शन डी देख लेते हैं हम। आनंद विलास हरिभूषण, दोस्तों यह गलत हो जाएगा। जो आनंद विलास है दोस्तों यह किसने लिखा है? जसवंत सिंह ने लिखा है दोस्तों। किसने लिखा है? मारवाड़ के जो राजा थे दोस्तों जसवंत सिंह द्वारा लिखित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। निम्नलिखित में से किस कला विद्या में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों? कौन से? तो इनको क्या गया दोस्तों? फंड पेंटिंग के लिए सम्मिलित किया गया है दोस्तों। फंड पेंटिंग इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 66 दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? दाबू प्रिंट के लिए कौन सा प्रसिद्ध है दोस्तों? सांगानेर जयपुर, प्रतापगढ़, अकोला चित्तौड़गढ़ या लाखेरी दोस्तों? प्रतापगढ़ की बात करें दोस्तों, प्रतापगढ़ में क्या होता है? थेवा कला। प्रतापगढ़ का हो जाएगा थेवा कला। लाखेरी बूंदी में सीमेंट कारखाना दोस्तों, प्रथम सीमेंट का कारखाना कहाँ पर है? लाखेरी में कहाँ पर हो जाएगा? बूंदी में। और अकोला चित्तौड़गढ़ इसका सही आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों। अकोला चित्तौड़गढ़ दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा दोस्तों। अकोला चित्तौड़गढ़ इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मंदिर में चूहों के मंदिर के रूप में जाना जाता है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, चूहों का मंदिर, जो कहाँ पर है? बीकानेर में है दोस्तों। और किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? यह करनी माता का मंदिर दोस्तों। कहाँ पर हो जाएगा? बीकानेर में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, करनी माता का मंदिर दोस्तों। अगला प्रश्न है राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित है दोस्तों? अभी हमने पढ़ा था कि राजस्थान का जो पहला सीमेंट का कारखाना है कहाँ पर स्थित है? लाखेरी में। और लाखेरी में कहाँ पर? बूंदी में। लाखेरी में किस जगह हो जाएगा दोस्तों? बूंदी में। प्रश्न 69। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर कितनी रही है दोस्तों? कितनी रही है? 52.12%। सही आंसर है ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 52.12%। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 52.12%। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों भारत के बाजरा उत्पादक राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है दोस्तों? बाजरा राजस्थान में कौन सा स्थान रखता है दोस्तों? तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 2011 जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों से निर्भर करता है दोस्तों? कितना हो जाएगा? 24, 42, 90 या 62? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 62%। कितना हो जाएगा? 62%। अगला प्रश्न है राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में किसे 56 का मैदान स्थित है दोस्तों? 56 का मैदान स्थित है दोस्तों। 56 का मैदान कौन बनाती है? माही नदी बनाती है दोस्तों। माही नदी जो बांसवाड़ा जिले से इसका उद्गम होता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में जो मैदानी क्षेत्र है उसे ही हम क्या कहते हैं? 56 का मैदान कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है दोस्तों? राजस्थान से किस नदी का उद्गम नहीं होता है दोस्तों? जो बनास नदी है दोस्तों राजस्थान से उद्गम होता है, बाणगंगा जयपुर से होती है। और जो काली सिंध नदी है दोस्तों ये होती है हमारे एमपी से होती है दोस्तों। इस नदी का उद्गम होता है एमपी से। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, काली सिंध नदी दोस्तों। अगला प्रश्न राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी या पूर्वी? तो सही आंसर हो जाएगा हमारे पश्चिमी क्षेत्र। जो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है वह हमारा रेगिस्तान क्षेत्रफल है दोस्तों। प्रश्न नंबर 75। राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? कोटा बूंदी में, अलवर भरतपुर में, बांसवाड़ा डूंगरपुर में या जोधपुर जैसलमेर में दोस्तों? उष्णकटिबंधीय वन को हम बोलते हैं दोस्तों कांटेदार वन। कौन से? कांटेदार वन। और कांटेदार वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान में। कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान के कौन से जिले हैं दोस्तों? तो जैसलमेर और जोधपुर हो जाएंगे दोस्तों। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न राजस्थान के निम्नलिखित नर जातीय समूह में से कौन सा विख्यात
चरी नृत्य प्रस्तुत करता है? मुख्यतः कौन चरी नृत्य से संबंधित है दोस्तों? चरी नृत्य से संबंधित कौन हो जाएगा दोस्तों? पलकुबाई हो जाएगी दोस्तों। कौन हो जाएगी? पलकुबाई। पलकुबाई चरी नृत्य से संबंधित है। और चरू नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? किशनगढ़ का। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? किशनगढ़ का प्रसिद्ध है दोस्तों। कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा? किशनगढ़ का प्रसिद्ध हो जाएगा दोस्तों। कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा? हमारे किशनगढ़ का प्रसिद्ध हो जाएगा दोस्तों। कहाँ का प्रसिद्ध होगा? किशनगढ़ का। और किशनगढ़ कौन सी जाति से संबंधित हो जाएगा? तो किशनगढ़ जाति से संबंधित हो जाएगा दोस्तों हमारे गुज्जर नृत्य से हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? गुज्जर नृत्य से हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? गुज्जर नृत्य से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77, राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध है दोस्तों? 90, 69, 61 या 52 दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों खनिज की उपलब्धता के आधार पर, तो राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उपलब्धता है? 81 प्रकार के। लेकिन 81 में से 57 प्रकार के खनिजों का क्या किया जाता है? दोहन किया जाता है। 57 प्रकार के खनिजों का दोहन किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन में 81 तो नहीं है, लेकिन सही आंसर क्या हो जाएगा? इसके लगभग आसपास क्या हो रहा है? 79। तो 79 इसका सही आंसर हो जाएगा। 79 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह प्रतीक से नहीं है दोस्तों? यहाँ नहीं पूछा है। राजस्थान केसरी बिल्कुल सही है दोस्तों। नवीन राजस्थान यह भी सही है। राजस्थान ज्योति और तरुण राजस्थान यह भी सही हो जाएगा दोस्तों। लेकिन जो राजस्थान ज्योति है दोस्तों, राजस्थान ज्योति से विजय सिंह प्रतीक का संबंध नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, भोजी लंबरदार। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? भोजी लंबरदार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान से 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स प्रकाशित होना शुरू हुआ था दोस्तों? कहां से शुरू हुआ था दोस्तों? तो यह हुआ था हमारे अजमेर से हुआ था दोस्तों। कहां से हुआ था? अजमेर से हुआ था। अगला प्रश्न है, लोगेवाल वॉर मेमोरियल कहाँ विकसित किया गया दोस्तों? कहाँ पर विकसित किया गया? जैसलमेर में। कहाँ विकसित किया गया? जैसलमेर में। अगला प्रश्न, बादल महल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है दोस्तों? तो कौन सा नहीं होगा दोस्तों? यह उदयपुर का एक शानदार महल है। कौन सा? उदयपुर का एक शानदार महल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा किला कुंवारा किले के नाम से जाना जाता है? कौन सा किला कुंवारा किले के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो कौन सा हो जाएगा? बाला किला। बाला किले को कुंवारा किले के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराणा कुंभा। सही आंसर है महाराणा कुंभा। अगला प्रश्न है 85, राई बुढ़िया खेला पात्र का संबंध किससे है? घेट से, गवरी से, बवई से या गरबा से? किससे हो जाएगा दोस्तों? तो यह हो जाएगा दोस्तों हमारे गवरी से हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है गवरी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान की जलवायु के संबंध में सही नहीं है दोस्तों? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए शुष्क जलवायु, भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है दोस्तों? किसे माना जाता है? जो हमारी गंग नहर सिंचाई योजना है दोस्तों, गंग नहर परियोजना। अगला प्रश्न, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है दोस्तों। अगर दोस्तों हम राजस्थान की बात करें दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा राजस्थान और ये हो जाएगी दोस्तों हमारी अरावली पर्वतमाला दोस्तों। अगर ये हमारा पूर्व है, यह हमारा हो जाएगा दोस्तों पूर्व, ये हमारा पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। राजस्थान किधर से हो रहा है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चल रहा है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो ऑप्शन में मिलान कर दीजिए दोस्तों, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम है दोस्तों भवानी मंडी। इसका सही आंसर हो जाएगा भवानी मंडी। किस लोक देवता को राजस्थान का शेषनाग का अवतार के नाम से जाना जाता है? कल्ला जी को जाना जाता है दोस्तों, कल्ला जी, जिसे शेषनाग के अवतार के नाम से जाना जाता है, कल्ला जी। राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की क्रमशः संख्या हो जाएगी दोस्तों। अनुसूचित जाति के लिए हो जाएगी दोस्तों 4 और 34, और ये जनजाति के लिए कितनी हो जाएगी दोस्तों? 4 और 35 हो जाएगी दोस्तों। ये हो जाएगी जनजाति के लिए, ये हो जाएगी जन और जाति के लिए हो जाएगी दोस्तों, और अनुसूचित जाति के लिए 4 और 34 हो जाएगी दोस्तों।
रानी दादी सती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों झुंझुनू में। कहां पर हो जाएगा? झुंझुनू में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना की गई थी? दोस्तों किस वर्ष की गई थी? तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 1904 में। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है दोस्तों? तो कितने प्रतिशत हो जाएगा दोस्तों? तो सही आंसर है दोस्तों 10.58%। लेकिन ऑप्शन में 10.58 कहीं नहीं दे रखा है, तो लगभग इसके आसपास का क्या हो जाएगा दोस्तों? 11.26। तो 11.26 इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी दोस्तों? अंग्रेजों की जो सैनिक छावनी थी वह किस स्थान पर नहीं थी दोस्तों? नीमच, देवली, नसीराबाद सही थी है दोस्तों, लेकिन जो शाहपुरा है दोस्तों, शाहपुरा में नहीं है दोस्तों। राजस्थान का सामेला प्रथा का संबंध है, सामेला प्रथा का संबंध किससे? विवाह से हो जाएगा दोस्तों। किससे हो जाएगा? विवाह से। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज्यादा धर्मावलंबी कौन सा है दोस्तों? सबसे हो जाएगा दोस्तों सिख। कौन सा हो जाएगा? सिख। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं दोस्तों? अलवर, मेवाती बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। झुंझुनू का शेखावटी, झालावाड़ हाड़ोटी और भरतपुर का धुंधाड़ी दोस्तों। धुंधाड़ी बोली जाती है दोस्तों जयपुर में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? जयपुर में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। महाकवि मार्ग द्वारा रचित शिशुपाल वध किसकी शताब्दी की रचना है दोस्तों? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 8वीं शताब्दी दोस्तों। 8वीं और 9वीं शताब्दी की रचना है दोस्तों। लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था दोस्तों? तो नलपत मल लोढ़ा की समिति में एक किया गया था दोस्तों। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा नलपत मल लोढ़ा। तो दोस्तों आज का हमारा राजस्थान जीके से संबंधित जो हमारा बीएसटीसी का पेपर था दोस्तों, उसका सॉल्यूशन हमने करा दिया है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।